देख सकते हैं हमारी लौकी से बनी हुई आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी सुंदर है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए लौकी से आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम कढ़ाई में 1 गिलास दूध डाल रहे हैं। पर दूध क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आज गर्मी इतनी बढ़ गई है कि आइसक्रीम खाने का मन करता है। और आइसक्रीम खाना है तो घर पे तो आइसक्रीम अभी आ नहीं सकता क्योंकि दुकान बहुत दूर है। तो हम घर बैठे ही आइसक्रीम बना रहे हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया और फिर सोचा कि बहुत कम ही आइसक्रीम बनेगी तो मैंने 2 गिलास दूध डाल दिया। अब हम बनाएंगे किस चीज़ की आइसक्रीम है, तो हम लौकी की आइसक्रीम बना रहे हैं। लौकी का मैंने एकदम बॉईल करके उसका मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। अब मैं उसी को दूध में मिला दूंगी और उससे एकदम टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम बनेगी। आपको लौकी का फ्लेवर तक भी नहीं आएगा और इतनी अच्छी खासी आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी कि आप उसे बस चखते ही रह जाएंगे। एक बार ज़रूर आप घर पर बना के देखिएगा। तो हमने लौकी का पूरा पेस्ट इसमें दूध में डाल दिया है अच्छे से। अब हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे से जल सकता है। तो हम धीरे धीरे आंच पर इसे चलाते रहेंगे। मुझे वैसे तो सिंपल आइसक्रीम खाना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वाले पसंद है, आप ड्राई फ्रूट्स या अपने फ्लेवर के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, पर मुझे सिंपल प्लेन आइसक्रीम खाना है। तो यहाँ मेरा दूध जो था मैं इसे चला रही हूँ। इस साइड मैंने एक कटोरी में कस्टर्ड पाउडर लिया है। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मैं पानी में घोल लूँगी अच्छे से और फिर मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी। ये आप चाहे तो आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हल्का सा दूध में रंग लाता है। और आप चाहे तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, पर मुझे कलर वाला नहीं चाहिए। मुझे हेल्दी आइसक्रीम बनानी है, इसलिए मैंने कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है और दूध को गाढ़ा करने में भी ये मदद करती है। तो मैं कस्टर्ड पाउडर का ही बना दे रही हूँ। वहाँ हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर दिया और यहाँ हमारी दूध देख रहे हैं कि कितनी गर्म हो रही है। वैसे भी गर्मी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और घर बैठे इतनी हेल्दी आइसक्रीम खाने का तो और ही अलग होता है। अगर आप इस आइसक्रीम को बना के खाते हैं ना तो बहुत ही हेल्दी है और हाइजेनिक भी है क्योंकि लौकी की बन रही है। और विश्वास करिएगा कि आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसमें दूध भी कम ही यूज़ हो गई। तो देखिए सिंपली हमने दूध को चला रहे हैं अभी। अच्छा, तो यहाँ हम अब कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, पर हम कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम इसे अच्छे से चलाते चलाते कस्टर्ड पाउडर डाल दे रहे हैं। देख सकते हैं हमारे दूध में जो है धीरे धीरे हल्का हल्का रंग बदलने लगा है। तब इसे अच्छे से चलाएंगे। देख सकते हैं दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया क्योंकि हमने इसमें लौकी डाली थी जो भी दूध को गाढ़ा करती है, और कस्टर्ड पाउडर तो और ही दूध को गाढ़ा करता है। और फिर हमारी आइसक्रीम भी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, तो इसलिए दूध को हमने गाढ़ा कर दिया है। अब इसे अच्छे से खौला लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारी दूध जो है अच्छे से खौलने लगी है और सब कढ़ाई में आसपास चिपकने भी लगा है। तो हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अभी दूध अच्छे से खौल चुका है तो हम गैस को कर लेंगे बंद और इसमें अब डालेंगे 1 कटोरी चीनी। हाँ, चीनी आपको पहले नहीं डालनी है, जब गैस बंद हो जाए तभी आपको डालनी है चीनी। और फिर इसे अच्छे से मिला देंगे क्योंकि जो हमने मिश्रण तैयार की है आइसक्रीम की वो गर्म है, तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर इसे ठंडा करने के लिए एक कंटेनर में इसको डाल देंगे। आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से ठंडा कर देंगे। तो देख सकते हैं अभी हम एक कंटेनर में अच्छे से डाल दिए और इसे अच्छे से सेट कर लिए कि कहीं से भी एयर ना घुस सके। और फिर उसके बाद हम इसे फ्रीज़र में डाल देंगे। तो फ्रीज़र में हमने डाल दिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे फ्रीज में। हल्का हमको इसको जमाना है। तो देख सकते हैं हमारा जो डाले थे हमने कंटेनर पर आइसक्रीम वो तैयार हो गई है, हल्की वो जम चुकी है। तो अब हम इसे अच्छे से फेंटने के लिए इसको निकाल देंगे। तो फ्रीजर से निकालने के बाद हमने कुछ ही देर फ्रीजर को रखा, तो इसलिए हमारी आइसक्रीम जो थी वो अच्छे से जमी नहीं थी। लेकिन हमें इसे अच्छे से जमाना नहीं था अभी क्योंकि ये लास्ट में जमेगी।
अभी हमें इसे बस निकाल लेना कि हमने हल्की जिसे जमा ली थी। अब इसे हम अच्छे से काट के निकाल लेंगे। निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इसे फेंटना है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं हल्का जो ज़्यादा ही गाढ़ापन है और इसमें थोड़े बहुत लम्स भी बन चुके हैं। तो इसको हटाने के लिए और आइसक्रीम का एकदम अच्छा फ्लेवर पाने के लिए और अच्छे से एंजॉय करने के लिए हम इसे निकाल लेंगे और फिर मिक्सी में चला लेंगे ताकि हमें कोई भी लम्स ना मिले बीच में। तो हमने काट लिया इसे छोटे छोटे पीसेस में और फिर हम इसे निकाल लेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे। देख सकते हैं हमने ऐसे आराम से निकाल रहे हैं और मिक्सी के जार में डाल रहे हैं और फिर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जब तक उसमें हल्का झाग ना आ जाए। तो मिक्सी में हम अपने आइसक्रीम के पीसेस को डाल रहे हैं, अभी इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसे ग्राइंड कर चुके हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो मिश्रण है अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम इसे कप्स में निकाल दें। आप चाहे तो उसी कंटेनर में जिसमें आपने जमाया था उसमें जमा सकते हैं, पर मुझे इसकी कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने कागज़ की जो कप आती है उसमें मैंने इसमें निकाल दिया। और मुझे आपका जैसे पेस्ट है आप उसे अपने अनुसार किसी भी शेप में डाल सकते हैं। तो मुझे कुल्फ़ी की शेप में चाहिए था, इसलिए मैंने कागज़ की कप्स में डाल दिया है। अगर आपको कुल्फ़ी के शेप में नहीं चाहिए तो आप जिस शेप में चाहे उस शेप में आप इसे डाल सकते हैं। तो आप सीधे ग्राइंड करने के बाद इसे सेट करने के लिए रख दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने सारे जितने मुझे कप्स में लगे तो मैंने उतने कप्स में उसे डाल दिया। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। मेरे 7 कप बन चुके हैं और मैं इसमें अच्छे से आइसक्रीम स्टिक डाल दूँगी। तो मैं सब में आइसक्रीम स्टिक डाल दूँगी। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप ऐसे ही काट के डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने आइसक्रीम स्टिक डाल दिया है। अब बहुत ही जल्द हमारी लौकी की बनी हुई आइसक्रीम ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम इसे कप्स में निकाल दें। आप चाहे तो उसी कंटेनर में जिसमें आपने जमाया था उसमें जमा सकते हैं, पर मुझे इसकी कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने कागज़ की जो कप आती है उसमें मैंने इसमें निकाल दिया। और मुझे आपका जैसे पेस्ट है आप उसे अपने अनुसार किसी भी शेप में डाल सकते हैं। तो मुझे कुल्फ़ी की शेप में चाहिए था, इसलिए मैंने कागज़ की कप्स में डाल दिया है। अगर आपको कुल्फ़ी के शेप में नहीं चाहिए तो आप जिस शेप में चाहे उस शेप में आप इसे डाल सकते हैं। तो आप सीधे ग्राइंड करने के बाद इसे सेट करने के लिए रख दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने सारे जितने मुझे कप्स में लगे तो मैंने उतने कप्स में उसे डाल दिया। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। मेरे 7 कप बन चुके हैं और मैं इसमें अच्छे से आइसक्रीम स्टिक डाल दूँगी। तो मैं सब में आइसक्रीम स्टिक डाल दूँगी। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप ऐसे ही काट के डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने आइसक्रीम स्टिक डाल दिया है। अब बहुत ही जल्द हमारी लौकी की बनी हुई आइसक्रीम तैयार हो जाएगी और एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब हम इसे सीधे फ्रीज़र में डाल देंगे। तो फ्रीज़र में मैंने डाल दिया आइसक्रीम। अब आइसक्रीम को हम 20 से 15 मिनट जमने दें। 2000 years later. तो अब हमारी आइसक्रीम जो है जम चुकी है, अच्छे से देख सकते हैं कि अच्छे से जमी हुई दिख रही है। तो हम आपको 2 आइसक्रीम निकाल के दिखाते हैं कि हमारी आइसक्रीम का शेप कैसा आया और वो खाने में कैसी लग रही है। तो देखिए हम इसे कुछ इस प्रकार से हिलाएंगे और ये अच्छे से आसानी से निकल जाती है। और देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही अच्छा शेप आया। देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो आप इसे घर पर बना के एंजॉय करिएगा फैमिली के साथ। और अगर आप नए हो तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे जो पेज है उसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फैमिली के साथ। एन्जॉय योर आइसक्रीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।